छोड़ दो, मुझे मत मारो। छोड़ दो, मुझे मत मारो। रमेश तुरंत उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक सपना था। अब इसी तरीके से सपने में रमेश को हमेशा आने लगे थे, जो रमेश को रातों में सोने नहीं दिया करते थे। रमेश की अब नींद ही उड़ गई थी। उसे डर लगता रहता कि कोई इस दौलत के चक्कर में उसे मार ना दे। हे भगवान, अब तो मैं ना रात को सो पाता हूँ, ना सुबह मैं घर को छोड़कर कहीं बाहर घूमने जा पाता हूँ। इस बंद कमरे में तो दम घुटने लगा है और मुझे डर लगा रहता है कोई मुझे आकर मार ना दे। इन दौलत के चक्कर में मैं अपनी जान ना खो दूं। अब इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मैं जाकर उस जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांग लेता हूँ। ये सोचकर रमेश उसी वक्त दोबारा अपने हाथों में मशाल लेकर फिर उस रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़ता है। रमेश को देखकर वो गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रमेश उस गुफा के अंदर जाता है और जिन से मिलता है। अरे मालिक, आप यहाँ फिर से आ गए। हाँ, मैं तुमसे अपनी पहली इच्छा मांगकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे दूसरी इच्छा मांगने आया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि आपको जो पैसे इतनी आसानी से मिले हैं, उन पैसों को संभालना उतना ही कठिन होगा। आप नहीं तो मेरी बात नहीं मानी। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो और मेरी दूसरी इच्छा पूरी कर दो। कहिए मालिक, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मैं उस इच्छा को तुरंत पूरा कर दूंगा। मुझे तुम इतना शक्तिशाली बना दो, मेरा मुकाबला कोई भी ना कर सके। मेरा जब मन करे तब मैं हवा में उड़ सकूं और जब मन करे दीवार पर आर पार जा सकूं, मुझे कोई छू ना पाए। मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। जो आज्ञा मालिक, आपकी इच्छा पूरी करता हूं। जिन के इतना कहते ही रमेश हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही रमेश हवा में उड़ जाता है, रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है क्योंकि वो गांव में सबसे ज्यादा अमीर और अलग बन गया था। मैं तुमसे अपनी दूसरी इच्छा मांगकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह तो मेरी पहली इच्छा से भी ज्यादा अच्छी है। मैं हवा में उड़ सकता हूँ। आपकी इच्छा जितनी आसानी से पूरी हुई है, उतना ही मुश्किल होगा इसे संभालना। बताइए मालिक, अब आपकी तीसरी इच्छा क्या है? अभी मैं जा रहा हूँ। मेरी दूसरी इच्छा पूरी हो गई। गांव में सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अपनी तीसरी इच्छा तुमसे बाद में मांगूंगा। जो आज्ञा मालिक। अब मुझे इस गुफा से बाहर जाना है। गुफा का दरवाजा खोल दो। ठीक है। जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रमेश उड़ते हुए उस गुफा से बाहर आता है और उड़ते उड़ते गांव आकर अपने घर में सो जाता है। जब रमेश उड़ते हुए अपने घर में जा रहा था, तब उसे रामू देख लेता है। रामू से देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रामू अपने दोस्त राजेश के साथ और भी लोगों को लेकर गांव के चौराहे पर खड़े होकर बात करने लगता है। पता है, मैंने कल रमेश को हवा में उड़ते हुए देखा था। अरे लगता है रमेश तो भूत बन गया है, जो तूने उसे उड़ते हुए देख लिया। रामू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और ठहाके लगाने लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास करो। मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा उसे हवा में उड़ते हुए। मेरे भाई, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी लिया होगा, सपने में देखा होगा, और तुझे लग रहा है कि ये सब तूने असली में देखा है। एक काम कर, घर जाकर दोबारा सो जा, तेरी नींद नहीं पूरी हुई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात सुनकर हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ। कल रमेश गांव से बाहर उड़ते हुए गया और उड़ते उड़ते अपने घर जाकर सो गया। ये सब मैंने अपनी खुली आंखों से देखा और मेरी नींद पूरी हो गई। और कल रात ज्यादा पीना तो छोड़ो, कल पिया ही नहीं। तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कोई भी रामू की बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी को लग रहा था, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हवा में उड़ रहा हो। सभी लोग रामू की बात पर हंस रहे थे। तभी रमेश उड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। हंसते हंसते राजेश की नजर रमेश पर जाती है। भूत भूत, रमेश का भूत देखो हवा में उड़ रहा है।
कल रात भी वो हवा में उड़ रहा था। रमेश भूत बन गया है। अरे भाई, मैं भूत नहीं हूँ, मैं रमेश हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम लोग तो मेरी बात सुनो। जैसे ही रमेश गांव वालों के थोड़े नजदीक जाता है, तभी सभी लोग रमेश को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से दूर भागने लगते हैं। रमेश उनके पीछे जाता है। अरे देखो, रमेश हमें खाने के लिए हमारा पीछा कर रहा है। हाँ चलो चलो, जल्दी भागो यहाँ से। हाँ 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 हाँ, भागो भागो। सभी लोग रमेश से कोसों दूर भागने लगते हैं। जब रमेश किसी दुकान पर सामान लेने जाता है, तो वहाँ का इंसान रमेश से डरकर भाग जाता है। अब रमेश और भी ज्यादा परेशान हो गया था। सभी लोग रमेश को भूत समझ चुके थे। अब ना रमेश से कोई बात करता था और ना ही उसका फोन उठाता। रमेश अकेले रहते रहते परेशान हो गया। हे भगवान, अब मेरे साथ क्या हो रहा है? सभी लोग मुझे भूत समझ रहे हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं रमेश हूँ, और कोई भी इंसान मुझसे बात करने को तैयार तक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कोई रास्ता तो दिखाओ भगवान। रमेश ये सोच रहा होता है, तभी उसे जिन की याद आती है, जिससे उसकी तीसरी इच्छा मांगनी बाकी थी। रमेश उसी वक्त तुरंत जिन के पास जाता है। जिन, मेरी तीसरी इच्छा है कि मैं सामान्य हो जाऊं। मैं इतने सारे पैसे लेकर और हवा में उड़ते उड़ते परेशान हो गया हूं। मुझे जमीन पर अब कदम रखना है। तुम्हारी तीसरी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जिसकी तीसरी इच्छा पूरी करता हूं उसे मार देता हूं। क्या मतलब? ये सब चाल थी? तुमने मुझे मालिक कहा और अपना मालिक समझे? ये सब नाटक था? हाँ, ये सब एक नाटक था। मुझे एक श्राप मिला था, जो मेरे पास इंसान पहली बार आएगा उसे मार कर नहीं खा सकता, लेकिन वही इंसान मेरे पास तीसरी बार आए तो उसे मार कर खा सकता हूँ। तुम आज मेरे पास तीसरी बार आए हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या? नहीं, कृपा कर मेरे साथ ऐसा मत करो। जिन धीरे धीरे रमेश के नजदीक जाता है। रमेश बहुत डर जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक ताबीज दी थी, जिसे कोई भी बुरी आत्मा उसके पास नहीं आ सकती थी। रमेश अपने पेट की जेब से प्रभाजी को निकालता है और जिन के ऊपर फेंकता है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ नष्ट क्यों हो रही है? मुझे जलन क्यों हो रही है? अब मैं क्या करूँ? जिन रमेश के सामने चलकर राख हो जाता है। जैसे ही जिन की शक्तियाँ नष्ट होती है, रमेश वापस पहले की तरह हो जाता है। रमेश गाँव आता है और सबको सारी बात सच सच बताता है। वाह रमेश भाई, तुम तो बड़े निडर हो। गुफा के आसपास भी हम लोग आने से डरते थे, तुम उस गुफा के अंदर चले गए। सच में तुम बहुत जिज्ञासु इंसान हो। जिज्ञासु इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन इतना जिज्ञासु नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। मैं तुम सभी को एक सच बताता हूँ, कभी भी इस कदर जिज्ञासु मत बनो कि मैं खुद ही फंस चुका था। वो तो मेरी माँ की ताबीज ने मेरी जान बचा ली। जो भी हो रमेश, तुम्हारी वजह से उस रहस्यमय गुफा के रहस्य का आज सबको पता चल गया। अब सभी बच्चे वहाँ आ जा सकेंगे। अब जो लोग उस गुफा का नाम लेने से भी कतराते थे, उस गुफा से होते हुए अपने कामों पर जाने लगे, क्योंकि सभी को रहस्य में गुफा का रहस्य पता चल गया था। गुफा को लेकर सभी के मन में एक डर रहता था। वो डर को रमेश ने दूर कर दिया था और रमेश भी अपनी जिज्ञासु जिंदगी छोड़ सामान्य जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।